देश की पश्चिमी सरहद पर भारतीय वायुसेना इतिहास रचने जा रही है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास हाईवे पर कल फाइटर जेट सुखोई जगुआर की दहाड़ गूंजेगी और साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड करेगा, क्योंकि वहां इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनकर तैयार हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद कल सुबह करीब 11 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे और उसी हवाई पट्टी पर सुपर हरकुलिस C-130J से लैंड करेंगे। इसके बाद मॉक ड्रिल शुरू होंगी। दोपहर में रक्षा मंत्री जैसलमेर में मिसाइल स्क्वाड्रन को भी शामिल करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस इमरजेंसी लैंडिंग रनवे का सामरिक महत्व क्या है और इसके पीछे भारत की सैन्य रणनीति क्या है। मजबूत सरहदें, सुरक्षित भविष्य और विपरीत परिस्थितियों में इमरजेंसी एक्शन लेने की क्षमता। इसी विजन के साथ देश की पश्चिमी सरहद के पास इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार किया गया है। अब यहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। जी मीडिया की टीम भी यहां पहुंची ताकि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड की ये तस्वीरें आप तक पहुंच सके। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई भारत पाक बॉर्डर की ये पहली हवाई पट्टी है, जो राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले के बॉर्डर पर है। कल यानी 9 सितंबर को इस हवाई पट्टी का लोकार्पण करने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे। इस दौरान आपातकालीन हवाई पट्टी पर वायुसेना के बेड़े में शामिल करीब आधा दर्जन फाइटर प्लेन का भी करीब 3 घंटे तक अभ्यास होगा। आज भी जालौर की चितलवाना हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वायुसेना के फाइटर जेट टच डाउन रिहर्सल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। अब आपको इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी बताते हैं। यह हवाई पट्टी बाड़मेर जालौर बॉर्डर के पास बनाई गई है, जो बाड़मेर जिले के गांधौ में भारतमाला हाईवे NH 925A पर है। फाइटर प्लेन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। लैंडिंग फील्ड 5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है। ये इमरजेंसी लैंडिंग रनवे 33 मीटर चौड़ा होगा। वायुसेना और थल सेना दोनों कर सकेंगी इसका इस्तेमाल। हवाई पट्टी के सहारे 3.5 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। हवाई पट्टी के दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा दी गई है ताकि फाइटर प्लेन खड़े किए जा सके। इस आपातकालीन हवाई पट्टी को बनाने में 32 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत आई है। ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बाड़मेर के गगरिया, बाखासर और सट्टा गांधव सेक्टर में बनाई गई एक नई 2 लेन सड़क का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है और इसकी लागत करीब 765 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान की सीमा से सटा राजस्थान का बाड़मेर जिला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी क्षेत्र है और ये हवाई पट्टी भी भारत पाकिस्तान सीमा से काफी करीब है। अब आपको बताते हैं कि इस इमरजेंसी फील्ड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देश के सरहदी इलाकों में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही ये सड़कें सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अहम हैं। ज़रूरत पड़ने पर जहां सेना इसका इस्तेमाल कर सकती है और सेना के मूवमेंट इससे काफ़ी तेज़ हो जाएंगे, वहीं पर इन हाईवेज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे ये रनवे की तरह काम करें, यानी इंडियन एयरफोर्स के जेट्स इन हाईवेज पर लैंड भी कर सकेंगे और टेक ऑफ भी कर लेंगे। इस हवाई पट्टी का आपात स्थिति में सेना और वायुसेना इस्तेमाल कर सकेगी और कल इसी पट्टी पर फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब उतरेंगे तो पूरी दुनिया सरहद पर भारत की मजबूती का एक और ट्रेलर देखेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर वायुसेना समेत कई विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वायुसेना, सेना पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। जिला प्रशासन के अलावा NHAI की ओर से भी
हवाई पट्टी का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस हवाई पट्टी का सामरिक महत्व क्या होगा, भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, ये आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि सड़कें विकास लेकर के आती हैं। देश के सरहदी इलाकों की बात की जाए तो लंबे समय से ये इलाके विकास से उपेक्षित हैं और यहाँ पर लंबे समय तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों को बनाने के पीछे यही मंशा है कि इन इलाकों में डेवलपमेंट्स हो। ये सड़कें कई पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेंगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। युद्ध की स्थिति में वायुसेना के एयरबेस हमेशा दुश्मन का पहला निशाना होते हैं और एयरबेस तबाह होने के बाद वायुसेना के ऑपरेशन पूरी तरह से रुक जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए वायुसेना कई इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड तैयार रखती है ताकि आपात स्थितियों में उसे एयरबेस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में ये इमरजेंसी लैंडिंग रनवे भारत की सरहद पर मौजूदगी को कई गुना सशक्त करने वाला है। बाड़मेर से भूपेश और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.